श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि खाने के समय माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। खाते वक्त क्या करना चाहिए। मान्यता है कि खाने के समय ये चीज़ें याद रखने से माँ लक्ष्मी कृपा करती है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में भोजन को अन्न देव के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं प्रेम से भोजन ग्रहण करने पर आत्मा और मन की शुद्धि होती है। ग्रंथों में भगवान के दर्शन के लिए सबसे पहले अन्न को ही ब्रह्म रूप बताया गया है। अन्न ब्रह्म इति व्याजनात्। खैर, ये तो बात हो गई धर्म ग्रंथों की, लेकिन आज के दौर में गुजरे जमाने की तुलना में भोजन शैली और व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। जाहिर है कि इससे इंसान की सेहत, सोच, स्वभाव और व्यवहार भी प्रभावित हुए। तो इसी बात को ध्यान रखकर मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ हिंदू धर्म ग्रंथ के मनुस्मृति में बताए गए उपाय के बारे में। इन उपायों को भोजन करने से न केवल उम्र और यश बढ़ता है, बल्कि साथ साथ लक्ष्मी की भरपूर कृपा बरसती है। तो चलिए उपाय कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। मनुस्मृति में खास तौर पर भोजन के लिए सही दिशा में मुंह करके खाने के अलावा भोजन के वक्त कुछ खास उपाय बेहद जरूर माने गए हैं। भोजन से पहले आचमन करना चाहिए। बाद में सिर, मस्तिष्क और ऊपरी अंगों को गीले हाथों से छूना चाहिए। इस तरह हाथ, पैर और मुंह को गीला कर भोजन करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इस क्रिया के पश्चात कुछ कहा जाता है। पंचनाद सबसे पुकारा गया है। भोजन के वक्त बातें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। भोजन के सामने आने पर प्रसन्न होना चाहिए। जैसे ये नहीं बोलना चाहिए यार ये क्या बना दिया तुमने यार, ऐसा वाला रिएक्शन नहीं आना चाहिए। चाहे कुछ भी आपके सामने आए, बिल्कुल प्रसन्न होना चाहिए। मन के सारे तनाव अन्न के दर्शन कर जैसे हुआ अब भूल जाओ। अन्न का सम्मान करते हुए पहले गहरी सांस लेकर उसे प्रतीकात्मक तौर पर प्राण वायु देना चाहिए। मन में इस भावना के साथ आप प्राणों के रक्षक एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। भोजन को नमस्कार करना चाहिए। इस तरह करना अन्य देव की पूजा बताई गई है। जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं उसकी बुराई तो कतई नहीं करें। चाहे आपको करेला अच्छा नहीं लगता हो, पर उसकी बुराई मत कीजिए। भोजन के बाद भी आचमन और मुख प्रक्षालन यानी मुंह धोकर सिर, मस्तिष्क यानी ऊपर के अंगों को गीले हाथों से छूकर उठना चाहिए। इस तरह से अन्न पूजा के साथ किया गया भोजन ताउम्र शक्ति और ऊर्जा देता है। वहीं ऐसा न करने से इन दोनों का ही नाश होता है। अभी हम आते हैं दिशा के ऊपर कि किस दिशा में मुंह करके भोजन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन के दौरान पूर्व दिशा में मुंह रखकर खाने से उम्र बढ़ती है। पश्चिम दिशा में मुंह रखकर भोजन खाने से श्री यानी मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव व तमाम सुख शांति के साथ लक्ष्मी कृपा बरसाती है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखकर भोजन करने से भरपूर यश मिलता है। वो उत्तर दिशा में भोजन करने से सत्य मिलता है। यानी व्यक्ति का जीवन सात्विक प्रवृत्ति और आचरण के साथ गुजरता है। फिर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं खाना चाहिए, वर्जित है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि अपनी प्रकृति और स्वभाव के मुताबिक लोगों को 3 तरह के भोजन अच्छे लगते हैं। दूसरे शब्दों में भोजन की पसंद के अनुसार 3 तरह के लोग होते हैं। जो व्यक्ति उम्र, बुद्धि, ताकत, सेहत, सुख व प्रीति को बढ़ाने वाला, रसीला, चिकना और लंबे वक्त तक शरीर में रहने वाले अंश या सार वाला भोजन करता है, वो सात्विक या सरल व्यक्ति है। जो कड़वा, खट्टा, नमक वाला, ज़्यादा गर्म, तीखा, सूखा, जलन पैदा करने वाला भोजन जो खाता है, वह राजसी स्वभाव का व्यक्ति होता है। वहीं जो व्यक्ति कच्चा, रसहीन, बासी और बचा हुआ भोजन करता है, वह तामसी स्वभाव का होता है। अच्छा या बुरा खान पान तो सही और गलत सोच बनाने वाला ही माना गया है। इससे जीवन में सुख, दुख, सफलता और असफलता नियत होता है। जहां अभी खाना खाने से पहले बोलने से शरीर स्वस्थ रहता है, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक नजरिए से भी शरीर में मौजूद कई ग्रंथियां विशेष रस पैदा करती है, जिनसे सभी अंग सही ढंग से काम करते हैं। भोजन के वक्त मंत्र बोलने से
पवित्र भाव बोलने से भोजन के पाचक रसों में दोष पैदा नहीं होते हैं, साथ ही शरीर और दिमाग हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहता है। जो मंत्र हम आपको बता देते हैं, अगर आप प्रोनाउंस कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अन्य देव को प्रणाम कीजिए और खाना खाइए। ओम सहनाववस्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु च विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ये मंत्र है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। अगर आप कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, बस प्रणाम कर लीजिए अन्न को, वही काफ़ी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।